दोस्तों, इंसान की हमेशा से ये फितरत रही है कि जो भी ऐसा वाकया जो इंसान की समझ में ना आए वो एलियन या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जोड़ देता है। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी कई मिस्ट्री हैं जो इंसानों की समझ से बाहर हैं। इन मिस्ट्रीज में से चंद ऐसी मिस्ट्री हैं इंसान एलियन या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जोड़ते आ रहा है। इन वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे हिस्टोरिकल मिस्ट्री के बारे में बताऊंगा जिसे सॉल्व करने से पहले एलियंस और शैतान भूत प्रेत को जिम्मेदार ठहराते आए हैं। आज से 4000 साल पहले बनाया गया इजिप्ट का गीजा का पिरामिड सदियों से रहस्यमय जगह बनी हुई है। इस पिरामिड को बनाया कैसे गया है? इस इजिप्ट के पिरामिड की हाइट 481 फुट है। ये पिरामिड लाइमस्टोन्स ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर लगाकर बनाया गया है। पिरामिड का एक ब्लॉक का वजन तकरीबन 2700 किलो से लेकर 70,000 किलो तक है। इतनी वजनी पत्थर को आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के किरण भी नहीं उठा सकते। आज जो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी के किरण हैं वो सिर्फ 20,000 से 30,000 किलोग्राम तक का वजन उठा सकते हैं। तो उस जमाने में 4,500 साल पहले 70,000 किलो वजनी लाइमस्टोन को कैसे 400 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंचाए। और एक हैरानी की बात यह है कि उस टाइम पर कोई कंपास का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो फिर ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट परफेक्ट तरीके से अलाइनमेंट कैसे कर पाए? एक थ्योरी है जिससे ओरियन थ्योरी कहते हैं। ओरियन बेल्ट के तारों में से ये 3 बड़े तारे हैं जिसका नाम अलनिटक, अलनीलम और मिनटका है। अगर आप रात में देखेंगे तो ये तारे गीजा के 3 पिरामिड से परफेक्टली अलाइनमेंट है। ऐसे और कई रहस्यमय बातें हैं जो कि आज के एडवांस टेक्नोलॉजी की समझ से भी बाहर हैं। पिरामिड्स कैसे बने इसको लेकर कई थ्योरीज पेश की गई। इसमें सबसे पॉपुलर थ्योरी है एलियंस। थ्योरिस्ट का ये मानना है कि आज से 4,500 साल पहले एलियंस इस धरती पर आए थे और वो अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी के एंटी ग्रेविटी मशीन्स लाए थे जिससे लाइमस्टोन्स के 70,000 से भी ज्यादा वजनी पत्थर के ब्लॉक्स को सही तरीके से अलाइनमेंट करने में कामयाब हुए। थ्योरी के हिसाब से ओरायन बेल्ट के 3 स्टार की अलाइनमेंट ऐसी ही कुछ मशीन के साथ हुई। वो अपने साथ एडवांस मैथ कैलकुलेटर के साथ इन 3 पिरामिड्स के ओरियन बेल्ट के 3 स्टार को परफेक्टली अलाइनमेंट कर पाए। ये सब बेशक एक थ्योरी है जिसका साइंस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम की स्टडी के हिसाब से जो वजनी पत्थर हैं इसको रस्सी से बांधकर जिस तरीके से आप इस फोटो में देख सकते हैं, एक आदमी जो कि बड़े से पत्थर के ऊपर ठहरा हुआ है और वो सामने पानी डाल रहा है जिससे वो रेत सैंड कच्ची हो रही है और ये मजदूर पत्थर से लगी हुई रस्सी को खींच रहे हैं जिससे पत्थर का फ्रिक्शन एकदम लो हो जा रहा है, जिससे ये आसानी से खींच रहे हैं। और इसे 4,500 साल पहले नील नदी पिरामिड्स के बाजू से ही गुजरती थी जिससे ये पत्थर को एक तैरने वाले वुडन स्ट्रक्चर से बांधते थे और ये पत्थर पानी में आसानी से फ्लोट कर सकता था। इसी तरह ये 400 फीट से भी ऊपर ये पत्थर को आसानी से ले जा सके। ये साइंस के हिसाब से प्रूव्ड है कि इस तरीके से ये पॉसिबल है कि पिरामिड्स बन सकते थे उस जमाने में। बात करते हैं हम बरमोदा ट्रायंगल की। आपने बरमोदा ट्रायंगल के बारे में तो सुना ही होगा कि वहां पर कई प्लेन ऐसे हैं रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। ये अटलांटिक ओशन के बीच फ्लोरिडा, मियामी और पोर्टोरिका के दरमियान अटलांटिक ओशन में जिसे बरमोदा ट्रायंगल के नाम से जानती हैं। बरमोदा ट्रायंगल में कई बहरी जहाज और हवाई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं जिसका आज तक कुछ पता नहीं चल सका। बरमोदा ट्रायंगल पहली बार दुनिया की नोटिस में 1918 को आया। यूएसएस साइक्लोप एक बहरी जहाज था जिसकी लंबाई 543 फुट थी। 1910 को बनने वाला ये यूएस साइक्लोप सेल्वाडोर से मैरीलैंड एक ट्रांसपोर्ट डिलीवरी के लिए जा रहा था। बरमोदा ट्रायंगल में कहीं गायब हो गया। यूएसएस साइक्लोप में सवार 306 लोग गायब हो गए जिसका कुछ पता नहीं चल सका। इसी तरह 3 दिसंबर 1945 को अमेरिकन एयरफोर्स का फ्लाइट
फ्लाइट 19 बर्मुदा ट्रायंगल पर से उड़ रहा था और वो अचानक रेडार से गायब हो गया। फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए अमेरिका एयरफोर्स के 2 फ्लाइट भेजे, मगर वो 2 फ्लाइट का भी आज तक कुछ पता नहीं चल सका। इसी तरह फ्लाइट DC-3 और फ्लाइट 441 और ऐसे कई जहाज बर्मुदा में गायब हो गए। कई लोगों का मानना है कि बर्मुदा ट्रायंगल में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं और कई लोग का मानना है कि यहाँ एलियन का बेस है जो कि जहाजों को अपनी ओर खींच लेता है। मगर साइंस का मानना कुछ अलग ही है कि बर्मुदा ट्रायंगल में एलियंस का बेस या कोई भूत नहीं है। बर्मुदा ट्रायंगल में एक मीथेन गैस काफी ज्यादा मिकदार में है जो समुद्र की गहराई में ज्यादा गैस होने की वजह से समुद्र में ब्लास्ट होते हैं, जिससे तूफान और भंवरे पैदा होते हैं। साइंटिस्टों का यह मानना है कि मीथेन गैस की इलेक्ट्रिक रेडिएशन पैदा होती है जिससे वो रेडार से गायब हो जाते हैं। मगर आज भी कई लोग इस रिसर्च को एक्सेप्ट नहीं करते और ये मानते हैं कि वहां एलियंस या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है। अब बात करते हैं मूविंग स्टोन्स की। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद डेथ वैले में पत्थर अपने आप से बगैर किसी ह्यूमन या एनिमल्स की मदद से अपने आप ट्रेवल करते हैं। डेथ वैली, मौत की घाटी, ये नाम कैसे पड़ा? 1800 में यहाँ पर कई लोग सोने की खान की तलाश में आते थे, मगर जो भी यहाँ आता था वो वापस नहीं जाता था। 1937 में साइंटिस्टों को यहाँ पर कुछ ह्यूमन स्केलेटन मिले, जिसे घाटी का नाम डेथ वैले रख दिया गया। इससे भी रहस्यमय चीज ये है कि यहाँ के पत्थर अपने आप मूव होते हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि जो 150 साल पहले लोग यहाँ पर मरे, उनकी आत्माएं इस पत्थर को मूव कर है। साइंटिस्टों का तो कुछ अलग ही मानना है। साइंटिस्ट इस स्टोन मूविंग की वजह यहाँ का मौसम बताते हैं। यहाँ का सर्द मौसम रात के वक्त पानी को जमा देता है, जिससे वो पत्थर भी बर्फ की चादर ओढ़ लेते हैं और तेज हवाओं के चलते ये पत्थर अपनी जगह से फ्लोट करते हैं और जैसे ही सुबह होती है ये सर्द मौसम 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो बर्फ की चादर गायब हो जाती है और सिर्फ कुछ इस तरह देखने को मिलता है। आज भी यहाँ के लोग इस फेनोमेना को पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जोड़ देते हैं। ये तो ह्यूमन की साइकोलॉजी है, ह्यूमन का एक मेंटालिटी है, एक फितरत है कि जो भी वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, कुछ समझ में नहीं आती, वो चीज को ह्यूमन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, अनवांटेड थिंग्स से जोड़ देते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में दुनिया के सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री केसेस के बारे में बताऊंगा, जिससे आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एलियंस और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज सच में होती हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, नीचे लाल कलर का बटन है उस पर क्लिक कर दें, उसके साइड में ही बेल आइकॉन है उसे ऑन कर दें। इससे मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएगा।